टुडे हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी श्री जगन्नाथ देशमुख जी, जो कि JNV के अलमनस हैं। लगभग अराउंड 1000 पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्हें अपने लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन से लेक्चर दिए हैं हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बेस्ड। आज हमारे बीच है। आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे JNV के अलुमनाई हैं और इनने 10th क्लास में फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था नासिक डिवीजन में JNV जलगांव। क्लास 12th में second rank again Nashik division. Apart from that, he has also completed his BTech and he is fully devoted to ISKCON now. वो आज आपसे लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे, तो एक बार जोरदार तालियों से सदर स्वागत। बैठ सकना। Thank you for it. So first of all, I thank our principals and our teachers for giving time shelter here at JNV Goindwal of Tarn of Punjab State. I wish you all good morning. I'm very happy to get the chance to serve you once again after 1 year. Do you remember I was there last year? So I was studying in Hoshiarpur, JNV, so I thought I am nearby, so I came to see you and serve you. The topic I take is about life skills, life values, because life is the most important. हिंदी में बोलता हूँ, हम जो जीवन मूल्य और जीवन कौशल को विकसित करना चाहते हैं और तब तक हम समझ नहीं पाएंगे या अपना नहीं पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे जब तक हमें जीवन का विज्ञान ना पता हो। जीवन का विज्ञान, बायोलॉजी तो पढ़ते हैं, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है मॉडर्न बायोलॉजी मेडिकल साइंस केवल बॉडी की स्टडी करते हैं, केवल बॉडी की स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स का स्टडी करते हैं, बॉडी सिस्टम का स्टडी करते हैं, लेकिन जीवन का आधार केवल बॉडी तो नहीं होता। जीवन का आधार तो मन भी होता है। मन बड़ा शक्तिशाली होता है। किसी की बॉडी फिट है लेकिन मन अनफिट है, मन ठीक नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। बिगड़ता है, बिगड़ता है, बिगड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी शांत होना, मन का अच्छा होना आवश्यक है, सही होना आवश्यक है। जीवन का आधार केवल मन भी नहीं, तन मन के साथ बुद्धि भी होती है। किसी की बुद्धि भटकी हुई है, किसी की बुद्धि सोई हुई है, तो उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्यों? गलत काम करता है, सही गलत का भेद नहीं समझता। आज देखिए पूरे देश में, पूरे दुनिया में नशा की समस्या कितनी बढ़ गई है। ये मत सोचना कि अनपढ़ लोग जो होते गांव वाले वो नशा के शिकार हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी अपनी पढ़ाई के साथ ही नशा के शिकार हो जाते हैं। हम जब बीटेक किए थे मुंबई में 2000 से 2004 तक, जिस कॉलेज में बच्चे 98, 99 मार्क्स लेके एडमिशन लेते हैं, वहाँ के भी आधे बच्चे हॉस्टल में सेकेंड ईयर से नशा के शिकार होकर हमने देखा। ले रहे हैं उच्च शिक्षण, लक्षण क्या है? लक्षण उच्च नहीं है। आपने कभी देखा है कोई गधा कुत्ता जो है नशा किया? कभी नहीं। पशुओं को बोलते हैं कम बुद्धि होती है, लेकिन देखिए कम से कम उनको ये बुद्धि होती है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। सही गलत का भेद तो पशु भी दिखाते हैं, लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग भी सही गलत समझ नहीं पा रहे हैं। आज देश की बड़ी समस्या ये कि ये भी है पेपर लीक होना। आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, नीट पेपर कितने साल से लीक हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? अनपढ़ लोग नहीं, जो पेपर सेटिंग कर रहे हैं प्रोफेसर लोग, जो पेपर के जो कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं। और ये भी क्यों होता है कि जिनको एग्ज़ाम देनी है उनको मेहनत नहीं करना है, वो प्रामाणिक नहीं है, वो बेईमानी करना चाहते हैं, उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन तब भी
डॉक्टर बनना चाहते हैं, बेईमान बनना चाहते हैं, तो क्या होता है? खरीदने वाले तैयार है, पैसा दे के पेपर लेने वाले तैयार है। इसलिए जब डिमांड है समाज में, कुछ लोग सप्लाई भी करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि बेईमानी, भ्रष्टाचारी, अत्याचार, नशा, हिंसा, द्वेष, ये बड़ी समस्याएं हैं और इसका समाधान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस इससे नहीं होगा। इन समस्याओं का समाधान, जो जीवन की समस्याएं हैं, इनका समाधान जीवन का विज्ञान समझने से होगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम से कम समय बात करने वाला हूँ, हमें समय का ध्यान है। जीवन का विज्ञान यदि समझे, जो डॉक्टर जानते हैं नशा करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, नशा करने से बुद्धि का नाश होता है, वो लोग क्या नशा से बच नहीं सकते? बच सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्या कमी है? कमी ये है कि उनमें संयम की कमी है। संयम की कमी है, गलत चीज़ को ना नहीं बोल पाते हैं। बड़े बड़े पहलवान जो 4 लोगों को उठा के फेंक सकते हैं, वो एक बीड़ी को फेंक नहीं पाते, एक गुटखा की पुड़ी को फेंक नहीं पाते, छोटी सी बोतल को फेंक नहीं पाते कि नहीं चाहिए मुझे। उनका बल कम पड़ जाता है कि ये गलत चीज़ है, इसको हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये उनका शक्ति कम पड़ जाता है, ये निश्चय कम पड़ जाता है, संयम कम पड़ जाता है। क्यों? उन्हें जीवन का ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं बॉडी जो है हड्डी मांस की, वो है, स्वयं है, ऐसा सोचते हैं। और फिर जीते किसके लिए हैं? बस ये बॉडी के सुख के लिए जीते हैं। वो बोलते भी हैं खाओ पियो मजा करो, बाद में कौन दिखाए क्या होगा, ऐसे ही बोल देते। ऐसी मानसिकता हो गई है, ऐसी फिलॉसफी हो गई जीवन की। ये समझ नहीं पाते कि परिणाम क्या होगा। अभी तो मज़ा आ रहा है, बाद में सज़ा मिलेगी, ये विचार नहीं कर पाते। बच्चों, बोलने का उद्देश्य है हमें अपने जीवन को समझना चाहिए। तो जीवन को समझने का मतलब क्या है? स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। इसलिए समन्वय समिति ने जो 2 शब्द लिए हैं अपने लोगों के लिए, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब वही है। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान जो सब प्रकार का होता है, उसमें सबसे उत्तम, सबसे महान ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। प्रज्ञानम, ज्ञानम, प्रज्ञानम सबसे महान, प्रज्ञानम सिद्धि प्रसिद्धि, वैसे ज्ञानम प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान कौन सा कहलाता है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो हम स्वयं हैं, आत्मा को कहते हैं। पीछे बोल सकते हैं सब लोग कि अपनी पहचान सदा होने वाली, ये बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीछे बोलिए। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते आई एम बॉडी सर, आई एम बॉडी, आई एम टॉल बॉडी, आई एम शॉर्ट बॉडी, फैट बॉडी, स्लिम बॉडी, ये नहीं बोल सकते। बॉडी अपनी गाड़ी है, बोलते दिस इज़ माई बॉडी, बोलते माई बॉडी मतलब हम अलग है, बॉडी अलग है। माई हाउस, माई व्हीकल, वो अलग वस्तु होती है, हम अलग होते हैं। तो बच्चों यदि हम समझ जाएं अपना शुभ समाधान जो हम चाहते हैं जीवन में, तो बॉडी से नहीं आएगा। हाँ, बॉडी की डिमांड्स होती है, वो हम उसको जो आवश्यक होता है देना चाहिए, लेकिन बॉडी का समाधान होने से अपना समाधान नहीं होगा। जैसे व्हीकल होती है, व्हीकल का समाधान अलग होता है, जो अंदर बैठते हैं व्हीकल में उनका समाधान अलग, उनकी डिमांड्स अलग होती है, उनकी आवश्यकता अलग होती है। आपने कभी गाना सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र, तो हमने समझा था यस लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ इज़ जर्नी। जर्नी में पता होना चाहिए, यात्रा में हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ, ये बेसिक कॉमन सेंस है। जिसको ये पता नहीं मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ जाना है, वो भटक जाता है, वो देखा देखी जीवन जीता है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना स्वयं की दिशा चुन नहीं पाता है। अंतिम बात यदि हमें समझे कि हम जीवन की यात्रा में निकले हुए पैसेंजर है, यात्री है, बॉडी अपनी गाड़ी है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है। आज सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जीवन के मुख्य जो कॉमन सेंस की बात है कि जीवन में पाना क्या है अल्टीमेटली, केवल कुछ बनने से समाधान नहीं होगा।
क्यों? कुछ बनना मतलब क्या है? जो हम नहीं आज, जो आज हम नहीं हैं, मतलब टेम्पररी रहेगा। जो बनोगे आप कुछ टेम्पररी रहेगा, थोड़े समय की बात होगी। बच्चों, जीवन के विषय में उसी गाने में जो बोलते हैं, यहाँ कल क्या हो, इसमें ये भूलना नहीं है जीवन का सत्य जो है। हम बहुत समय चिंताएं क्यों आती, तनाव क्यों आता है, दुख क्यों आते हैं? हम इस बॉडी को ही सब कुछ मान लेते हैं, या हम स्वयं समझ लेते हैं कि मैं बॉडी हूँ। फिर जब बॉडी बूढ़ी होती है, ये बीमार होती है, जब नाकाम होती है, हम बड़े हताश हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते बॉडी बस गाड़ी है। हम जो अंदर बैठे हुए हैं वो जीव है, आत्मा है, जो इस दुनिया में थोड़े समय पहले जन्म लेके आया है। जन्म लेके आया है, फिर कहाँ से आया? सवाल तो चाहिए। तो हमें तो याद नहीं है, हमें तो भूल गए हैं, तो कौन ज्ञान दे सकता है? मॉडर्न साइंस तो इसके विषय में कुछ नहीं बोलते, तो कल्पना ही करते हैं बस कि केमिकल मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा, बंदर से मनुष्य बन गया होगा। बॉडी वो आत्मा समझते हैं। बच्चों, थोड़ा यदि हमें आज जो बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें एक ज्ञान वैदिक साइंस जो बोलते हैं उसमें आता है। ये जो शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है। वेद क्या है? इस जगत का पहला विज्ञान है। उपनिषद का मतलब होता है फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। तो ये यदि हम थोड़ा समझे कि हम सभी जो जीना चाहते हैं हमेशा, हम कोई बुरा बनना, बोलो, हम बुरा बनना नहीं चाहते। हम बीमारी, हम मृत्यु, हम एग्ज़ाम में फेल होना, हम कोई पनिशमेंट नहीं चाहते। हम सुख चाहते हैं। लेकिन बॉडी जो है ना, अपनी बॉडी ये बूढ़ी हो ही जाती है समय के साथ। बॉडी बस अंतिम 1 मिनट, बॉडी बूढ़ी हो ही जाती है, बॉडी बीमार हो ही जाती है, अब बॉडी नाश हो ही जाता है। हम वो नहीं जो बूढ़ा बनता है, बीमार होता है, मृत्यु पाता है, दुख देता है। अब अभी खड़े हो, तकलीफ़ हो रही है, होती नहीं होती है? होती है। बोलेंगे बैठ जाओ 1 घंटा, आधा घंटा, वो भी तकलीफ़ होती बच्चों। मतलब बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ़ देता है बच्चों। यदि हम समझे कि हम जो है वो जीव है, सदा जीने वाला भगवान का जो अंश कहलाता है। अभी तो हम प्रेयर गाते हैं भगवान के लिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, आगे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कभी गाते हो? फिर सुना है? हाँ, कि किसको बोल रहे हैं? अपने माता पिता तो गाँव में है, यहाँ किसको बोल रहे हैं? तुम ही हो माता पिता। हम जानते हैं, समझते हैं, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, हम सबका जो जीवों का, सबका आत्माओं का जो परम पिता है, परमात्मा भगवान, जो हम सबके हृदय में भी होते हैं। बच्चों, थोड़ा बेसिक ज्ञान यदि समझ जाए, मॉडर्न साइंस न आत्मा के विषय में, न परमात्मा के विषय में, न दुनिया बनाने वाले के विषय में, न दुनिया चलाने वाले विषय में कुछ बोलते हैं। इसलिए प्रॉब्लम क्या है? हम स्वयं को जान नहीं पा रहे हैं। हम बस 30 मास की बॉडी को सब कुछ मान लेते हैं, और फिर तनाव आता है, असंतोष आता है, दुख आते हैं, चिंता आती है। हमने जीवन का समाधान पाया जीवन को समझने से, आत्मज्ञान। बच्चों, ये आत्मज्ञान भी हमें हो जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं, दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए? थोड़े समय के लिए, कोई इच्छा से आए हैं। जैसे कभी घूमने जाते हैं बच्चे, टूर पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, वैसे हम अपने जगह से इस दुनिया में जो टेम्पररी है, थोड़े समय का, हम घूमने आए हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्या हुई? घूमने आए थे, हम गुम ही गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, भूल गए हैं कि हम कौन, कहाँ, किसके हैं। और जो टेम्पररी बॉडी है, टेम्पररी फैमिली है, टेम्पररी दुनिया है, उसको हम सब कुछ मानकर यहाँ सेटल होना चाहते हैं, जो ना दुनिया में कभी सेटल कोई हो पाया, ना कभी हो पाएगा। बच्चों, ये बेसिक ज्ञान भी हमें हो तो जीवन में दिशा होगी, जीवन में फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, आपके जीवन में शांति होगी, सुख होगा, समाधान होगा। आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है, जो हम गलत चीज़ों से बच सकते हैं। आत्मबल हमें आत्मविश्वास देगा। जब आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? बॉडी पे विश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास। हमें स्वयं की पहचान ही पता हो। चंचल मन तो चंचल होता है, बुद्धि तो भटक जाती है। हम वो मन बुद्धि नहीं है, अपनी शक्तियाँ है। हम एक व्यक्ति है, जो परमानेंट है, जो भगवान का कोई भगवान जैसा चिरंजीवी है। तो थोड़ा बेसिक ज्ञान आत्मविश्वास आपको देगा। आत्मविश्वास से आता है संयम,
आत्मविश्वास से क्या आता है? संयम। संयम से मिलती है शांति। शांति दुकान में नहीं मिलती। शांति की अनुभूति होती है कब? हम संयम दिखाते हैं। किस पे संयम? वाणी पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम, अपने मन और इंद्रियों पे संयम। ये बड़ी आवश्यकता है। संयम हो तो शांति मिलेगी। शांति से क्या आएगा? सुख आएगा। दुनिया में केवल सुख दिखता है, टिकता नहीं, मिलता नहीं, लेकिन रियल परमानेंट वास्तविक सुख अपने पास ही है। अनुभूति होगी कब? शांति संयम हो तो सुख, और बाद में बच्चों समाधान ही मिलता है। तो जब आपके पास शांति होगी मन में, जीवन में सुख समाधान होगा, तो आप जो चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपका फोकस हो पाएगा, आपका मन आपके काबू में होगा, आपकी बुद्धि का विवेक जो है जग जाएगा। अभी क्या समस्या है? मन अशांत है, बुद्धि भटकी हुई है, बुद्धि सोई हुई है, तो हम सही चीज़ नहीं समझ पाते, गलत काम करते हैं। बस इतना ही समझे कि जीवन का ज्ञान यदि हो, आत्मज्ञान हो, तो जीवन के कौशल जो बोलते हैं कि कौशल तो असंख्य है, वो हम सब कर पाएंगे। सुनने की कला, जीवन की कला सब समझ पाएंगे। और सबसे बड़ा कौशल बोलते हैं योग। योगः कर्मसु कौशलम, जो गीता के शब्द है। योगः, बोलो योगः कर्मसु कौशलम। सारे कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता योग है। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, जो गीता से लिए गए। गीता क्यों लिए गए हैं? भगवत गीता सारे वेदों का सार है, जो स्वयं भगवान दिए हैं। आज देखिए, हम साइंटिस्ट लोगों का बड़ा गुण गाते हैं, उन्होंने ये मशीन बनाया, वो मशीन बनाया, लेकिन जिन्होंने साइंटिस्ट को बनाया, जिन्होंने दुनिया को बनाया, और भगवान की बातें हम नहीं समझते या हम उनका गुणगान नहीं करते हैं, तो थोड़ी समस्या है। यदि भगवान में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो हमें जो बल मिलेगा, जो शक्ति मिलेगी, वो है ना, कितनी होगी? अनलिमिटेड होगी, अनगिनत होगी। तो थोड़ा ये जो श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो शक्ति मिलती है। ओके। और जो वैल्यूज़ बोलते हैं कि हमें दूसरों के प्रति सम्मान हो, सेवा की भावना हो, हम कृतज्ञ हो, हम में प्रामाणिकता हो, ईमानदारी हो, ये सब भी हम समझ पाएंगे, तो पालन कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। मुझे दिक्कत हो रही है, आप लोग खड़े हैं या फिर हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। अभी शू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir, आपकी नॉलेज के लिए। एंड आई एश्योर यू कि हमारे बच्चे जो है एजुकेशन के साथ इन वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स को ज़रूर अपनाते हैं, और यहाँ पर नवोदय का जो प्रज्ञान की नीति है, फिलॉसफी है, उसको अपने अंदर डालते हैं जब ये यहाँ पर रहते हैं 7 साल के लिए। सो एक बार जोरदार तालियां से